किसान भाइयों, राम राम, जय श्री राम। आशा कर आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, आज हम चर्चा करेंगे नरमा मंदा क्यों है। और मंदा तो हम क्या कह सकते हैं, इसे ये कह सकते हैं कि बिना भाव नरमा मंडियों में जा रहा है, इसका कोई भाव नहीं मिल रहा, किसान की मजदूरी भी नहीं निकल रही। अगली बार ये किसान सोचता है कि भी मैं नरमा की बिजाई करूंगा ही नहीं। परंतु इससे पहले एक बात मैं आपको ज़रूर बता देना चाहता हूँ कि आप मेरे वीडियो को पूरा सुने, गौर से सुने, ताकि आपको पूरी बात समझ में आ जाए। इसके साथ जितने भी किसान भाई जो इस वीडियो को सुन रहे हैं, जो नरमा की बिजाई करना चाहते हैं, उनसे मैं विनय निवेदन करता हूं कि आप अपने घर पर पुरानी छाछ इकट्ठा जरूर करें, जिसे लस्सी हम कहते हैं। आज हम आप इकट्ठा करेंगे तो उनको 6 महीने लगभग लग जाएंगे। उसके बाद वो गुलाबी सुंडी को रोकने के अंदर कारगर सिद्ध होगी। 30% तक आपकी गुलाबी सुंडी रुकेगी, आपका नुकसान कम होगा। इसका प्रयोग कैसे करना है, कब करना है, मैं आपको समय आने पर बता दूंगा, ताकि आपको उस समय ये चीज़ का ज्ञान रहे कि हम इसका प्रयोग अब कर सकते हैं। यदि आपके घर के अंदर ये पुरानी नहीं होगी तो आपको नई छाछ का प्रयोग करने से कोई फायदा नहीं मिलेगा। इसलिए मेरा आपसे विनय निवेदन है कि जो भी भाई नरमा बीजना चाहते हैं वो अपने घर पर पुरानी छाछ का प्रबंध जरूर करें। दूसरा, अब हम जिक्र करते हैं कि मंदी का कारण क्या है। साथियों, मैं जो भी इनपुट मेरे पास निकल के आ रहे हैं, जो समाचार मिल रहे हैं, मैं आपको तक भरपूर पहुंचाने की कोशिश करता हूं। मैं किसी प्रकार के फ्रॉड वीडियो नहीं बनाता, इसलिए कृपया करके आप इन बातों पर ध्यान दें। यदि मेरी बातें अच्छी लगती हैं तो आप चैनल के साथ जुड़ जाएं, क्योंकि मैं हर वक्त किसान के लिए कोई न कोई नई सूचना लेकर आता हूँ और ये कोशिश करता हूँ कि किसान को जागरूक हो, समझदार हो, उसे कम से कम नुकसान हो। शेयर जरूर करें साथियों, क्योंकि शेयर करने से हर साथी को इस बातों का पता चलता है। साथियों, नरमा के बारे में जो हम जिक्र करने वाले हैं, नरमा अब की बार बिना भाव के 4,000 से रुपये से लेकर 6,000 रुपये तक किसान मंडी में ले जा रहा है। इसका सबसे बड़ा मंदी आने का कारण यह है कि सरकार ने पिछले साल 75 से 80 लाख गांठों का निर्यात किया था, परंतु अब की बार सरकार ने कम उत्पादन का हवाला देते हुए ये साफ कह दिया कि हम अब की बार 40 लाख गांठ से ज़्यादा का निर्यात नहीं करेंगे, और उस पर एक्साइज ड्यूटी भी बढ़ा दी, जिसके कारण जो भी व्यापारी ले जा रहा है, बाहर ले जा रहा है, उसको दिक्कतें आ रही हैं। और दिक्कतें आने का मतलब यह है कि जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में रुई के दाम हैं, यदि वो बाहर से खरीदता है और उस पर ड्यूटी देकर वहाँ पहुँचाता है तो उसको वो महंगा पड़ता है, जिसलिए इसकी निर्यात जो है अब कम हो रहा है। परंतु फिर भी 40 लाख गांठ तक तो निर्यात होगा ही होगा। दूसरा, इसका मंदी आने का कारण ये है कि अब की बार किसानों ने नरमे से मुंह मोड़ लिया है, उनका मोह भंग हो गया है। वो जल्दी से जल्दी अपना माल बाजार में निकाल कर इससे पीछा छुड़ाना चाहते हैं। और मैं बता दूं कि आपको ये जानकारी शायद पता होगी कि नहीं होगी कि आज तक मंडियों के अंदर, भारत के अंदर जितना कॉटन पैदा होता है, जितना नरमा पैदा होता है, उनके लगभग आधा कॉटन 2 महीने के अंदर मंडियों में पहुंच चुका है और किसान ने बेच दिया है। औने पौने दाम पर जो भी बटा, जो भी पैसा मिला उसको लेकर संतुष्टि की है। ये सबसे बड़ा कारण का रहा कि ज़्यादा से ज़्यादा माल मंडियों में पहुंच गया, और इतना आवर लोड जो माल पहुंचता है तो उसमें मंदी आना तय होता है साथियों। और तीसरा ये कारण रहा कि इस अब की बात नरमा की जहाँ कहाँ भी देखें तो क्वालिटी हल्की दिखाई दी, क्योंकि गुलाबी सुंडी की मार की वजह से नरमा की क्वालिटी हल्की थी। उससे उन सभी को ये बहाना मिल गया कि हल्की क्वालिटी के हिसाब से हम इसको मंदा ले रहे हैं। ये मुख्य 3 कारण जो नरमा में मंदी के कारण रहे। परंतु साथियों, इसके साथ साथ मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार के अंदर लगभग 2.5% तक रुई के दाम बढ़े, और धीरे धीरे ये जो है दाम बढ़ने की आशंका है। ये पूरी तरह उम्मीद लगाई जा रही है कि रुई के अंदर तेजी आएगी। दूसरा, लाल सागर के अंदर जो विवाद थोड़ा बहुत चल रहा है, उससे धागे की जो मांग है निकल के आ रही है, उसे पहुंचने में थोड़ी बहुत कठिनाई हो रही है। साथियों, अमेरिका के अंदर गर्मियों के ऑर्डर आने की पुरजोर संभावना है और आएंगे भी। चीन ने भी 6,000 गांठों के लगभग खरीद करने की पेशकश की है। साथियों, इन सभी कारणों को देखते हुए मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि नरमा के अंदर तेजी बनेगी। मैं ये नहीं कह सकता कि 10,000 और 12,000 बनेगी, परंतु नरमा के अंदर तेजी बननी जरूरी है, क्योंकि अगले साल इन सब कंपनी वालों को पता है भी अगले साल अब की बार जो किसान पिटा है तो अगले साल नरमा की बिजाई वो नहीं करेगा, और बहुत ही कम बिजाई होगी, जिसके चलते वो ज़्यादा से ज़्यादा मंदे भाव के अंदर अपनी कंपनियों के अंदर स्टॉक करना चाहते हैं। सीलिंग मिल वाले ये चाहते हैं
कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉक हमारे पास हो ताकि हम मुनाफा कमा सकें। जब गर्मियों के और धागे के ऑर्डर आने वाले हैं अमेरिका से और चीन ने जो ये इतनी गांठें खरीदने की पेशकश की है, तो हर एक सीलिंग मिल वालों की आंखों में चमक आ गई है और उनको मंदे भाव में लिया हुआ माल अपना तेज बेचने का भरपूर मौका मिलेगा। साथियों, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि नरमा की बिजाई अब की बार बिल्कुल ही कम होगी, क्योंकि किसान इतना दुखी हो चुका है कि इसने अपने 3 वर्ष की पिछली कमाई भी इस नरमा में लगा दे तो भी उसका पूरा नहीं होने वाला, क्योंकि 5,000 और 4,000 रुपये कुंटल के हिसाब से नरमा को बेचकर वो जब घर आया है तो उसे पता चला है कि तेरा 8 और 9,000 रुपये प्रति कुंटल खर्च हो चुका है। इसलिए साथियों, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। भाव जरूर आएंगे, परंतु देरी हो रही है। देरी का कारण ये सबसे बड़ा जो निकला है, जो समय निकला है, ये मैंने मोटे मोटे 3 कारण आपको बता दिए। साथियों, बड़े दुख के साथ कहा जा सकता है कि भी इस समय नरमा के भाव में मंदी नहीं आनी चाहिए थी, परंतु फिर भी इन 3 कारणों के हिसाब से नरमा में मंदी आई और ये मंदी का दौर है, ये समाप्त होगा, क्योंकि अब एक इनपुट निकल के आ रहे हैं कि सरकार एक अकेला नहीं, अब की बार सरकार का लगभग 15% तक निर्यात घटा है। जो 2023 के अंदर सरकार जो निर्यात करती है वो 15% तक घटा है, बाहर सामान 15% कम गया है। और मैं नरमा के बारे में आपको बता दूं कि नरमा का जो उत्पादन 2,90,000 गांठ के लगभग जो होना है, अब की बार इतना ही होगा और उसमें से 1.5 लाख गांठ के लगभग बाजार में आकर बिक चुका है और केवल 2 महीने के अंदर नरमा भारी मात्रा में बाजार में गया है और कंपनियों ने खरीदा है। साथियों, 3,11,000 गांठ की देश में खपत है और इन सबको पता है भी अगली साल, अब की साल का पिटा हुआ किसान नरमा की बिजाई कम करेगा तो माल उस समय भी चाहिएगा। कृपया करके साथियों मेरी बात पर ध्यान दें, अपने विवेक से अपना सामान बेचें। बहुत ही मजबूरी में निकालना हो तो निकालना ही पड़ेगा, परंतु मुझे लगता है कि जो समाचार मिल रहे हैं उसके हिसाब से नरमा के अंदर कुछ न कुछ तेजी जरूर बढ़ेगी। कृपया करके मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक शेयर करें और उन्हें सचेत करें ताकि वो भी नुकसान से बचें और अपना माल अब सोच समझ कर बाजार में उतारें। साथियों, मेरा वीडियो सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने जो आंकड़े मेरे पास आते हैं मैं जल्द से जल्द किसानों तक पहुंचाने की भरपूर कोशिश करता हूं ताकि उन्हें भी पता चले कि बाजार के अंदर क्या चल रहा है। एक बात शेष हो रह गई कि मौके के ऊपर 1,45,000 गांठ के लगभग बाजार के अंदर रोजाना की आमदनी मिल रही है। जो रोजाना माल जा रहा है वो और है। जब भी आमदनियां घटेंगी, जब भी बाजार में माल घटेगा तो भी नरमा में तेजी बननी शुरू होगी। साथियों, इस बात का ध्यान रखें, बाजार पर नज़र बनाए रखें और अपने विवेक से अपना माल बेचें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।